पुरखा जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति के विरुद्ध होती है तो वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु एवं शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकारें नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी है? मान लें कि नक्सलियों के निपटारे की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मुख्यमंत्री की अलग अलग राय है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं कि जिनमें मुख्यमंत्री माने? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होता है सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिसमें पता चलता है कि यह काम किस तरह के पाया है। भाषाई के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहला और एक कठिन परीक्षण था। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारंगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसी सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया बल्कि संस्कृति एवं भूगोल एवं जातियों के एथनिसिटी की विभिन्नता को आरक्षित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि उनमें देश अटूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था और हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्यों बतलाने में देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इसमें प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। क्या आपका गांव या शहर आज़ादी के बाद से ही एक प्रांत के अंतर्गत रहा? अगर नहीं तो इससे पहले राज्य का क्या नाम था? क्या आप 1947 के 3 राज्यों के नामों को याद कर सकते हैं और आज बदल गए हैं? 3 ऐसे राज्यों की पहचान करें जिन्हें राज्यों को काट कर बनाया गया है।